भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा की बेतकल्लुफ़ी पर सलार को शदीद गुस्सा है। ऐसे भी सलार का रवैया देखकर हर एक को यही गुमान हो रहा होगा कि ये बदल गया है, इसे सज्जल की अच्छाइयों का एहसास हो गया। लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था सज्जल को पटाने का और अपनी शर्त जीतने का। लेकिन सज्जल का लिया दिया अंदाज इसे हैरान कर रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सज्जल इससे दोस्ती करने को तैयार नहीं, और वो फिर से कोशिश करता है, जिस पर सज्जल परेशान कि ये पागल हो गया है। जब मैंने इसे मना कर दिया कि मैंने नहीं करनी दोस्ती, ये फिर क्यों मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। इधर सलार रेस्टोरेंट में बैठा अपने दोस्त से कहता है कि अजीब बेवकूफ़ सी लड़की है, इतनी कोशिश की मैंने लेकिन दोस्ती करने को तैयार नहीं, कोई और होती ना तो कब की पिघल जाती। इस पर इसका दोस्त हंसता है, हार मान लो, मान जाओ कि सज्जल इस टाइप की लड़की नहीं है। जिस पर सलार को गुस्सा आता है, मैं इस लड़की को सिर्फ अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का इसे ऑफिस से निकाल चुका होता। अपनी हार का गुस्सा वो इस तरह निकाल रहा है। ऐसे में सज्जल को लगता है कि सलार पाशाह से दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन अच्छे ताल्लुकात तो रखे जा सकते हैं, एक दूसरे से बात तो की जा सकती है नॉर्मल होकर, चाहे काम के सिलसिले में ही क्यों ना हो। वो फाइल पकड़े सलार के ऑफिस में आती है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने, और सलार के माथे पर त्रिवरियाँ आ जाती हैं। इसे देखकर इसे अपनी हार याद आती है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करता है, इस बार नहीं हारेगा। सलार पाशा नहीं हार सकता। वो अपने रवैये को और भी ज़्यादा नरम बना लेता है कि दोस्ती नहीं कर सकती लेकिन रिश्ता तो बना सकती है ना। ठीक है, वो मीटिंग के बहाने इसे अपने साथ लेकर जाता है रेस्टोरेंट, और वहाँ जाकर सारी डेकोरेशन और सारी सजावट सज्जल को इम्प्रेस करने के लिए करवाता है, और फिर घुटनों के बल बैठकर इसे प्रपोज करता है कि सज्जल, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। रिंग देते हुए सवाल करता है, मुझसे शादी करोगी सज्जल? और सज्जल को यकीन नहीं आता। सलार को लगा था वो इस तरह सज्जल को काबू कर सकता है और अपने दोस्त की शर्त जीत सकता है। वो सज्जल को रिंग पकड़ाएगा, लेकिन वो कबूल नहीं करेगी जब तक अपनी माँ को ना बता दे इस बारे में कि सलार ने मुझे प्रपोज किया है। वहीं दूसरी तरफ अहमद, जिसने रमशा का पीछा करके इसके घर का पता लगवा लिया और अब इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा ताकि इससे बदला ले सके। मैं सिर्फ और सिर्फ रमशा को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, फिर चाहे इसके बाद इसका बाप मुझे फांसी पर लटका दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्त को अपने इरादे बता देता है कि वो इसे अगवा करना चाहता है। इधर रमशा के तो अपने ही गिले हैं। अपनी माँ के पास आती है कि आप बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ ज्यादती करती आई हैं, हमेशा सज्जल को मुझ पर फोकियत दी, मेरा प्यार बांट लिया, आपको बांट लिया, बड़ी हुई तो अच्छे होने का ड्रामा करके सबका दिल जीत लिया, आपका, दादाजी का। ये सुनकर राबिया बेगम रमशा को समझाने की कोशिश करती हैं कि इतनी शिकायतें पाल रखी हैं तुमने अपने दिल में। माँ अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है, चाहे एक हो चाहे चार हो। इधर आप देखेंगे कि अर्जुमंद अलीज़े और ताबिश की शादी धूमधाम से नहीं करवाना चाहती, इसलिए तैमूर पाशा को मना लेती हैं, जो सादगी से इन दोनों की शादी करने को तैयार हो जाते हैं, ताकि कल को जब अलीज़े के सर से ताबिश का भूत उतरे तो ताबिश को छोड़कर वापस आ जाए और किसी को पता ही ना चले कि इनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा था। इधर आप देखेंगे कि अलीज़ा ताबिश से नाराज़ थी और ताबिश ने भी फ़ोन नहीं किया, इसीलिए वो ख़ुद ताबिश से मिलने घर आ जाती है इससे गिला करने। तुमने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। जवाब में ताबिश कहता है, तो तुमने कौन सा मैसेज किया? ऐसे में अलीज़ा हैरान, मैं तुमसे नाराज़ थी ताबिश। जवाब में ताबिश कहता है, तो मैं भी नाराज़ था तुमसे। अलीज़े को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी नाराज़गी बनती ही नहीं। इतने में आप देखेंगे कि सज्जल और ताबिश की माँ शॉपिंग करके घर वापस आते हैं और अलीज़े को देखकर दोनों खुश हो जाती हैं। सज्जल आगे बढ़कर अलीज़े को मुबारकबाद देती है, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, मैं बहुत ख्वाहिश थी मेरी तुम्हें देखने की, तुमसे मिलने की, ताबिश के मुँह से तुम्हारे बारे में इतना सुना है। अलीज़े इस लड़की को देखकर मुंह बना रही थी, गुस्से से ताबिश को घूर रही थी, जब ताबिश की माँ अलीज़े से सज्जल का तारुफ करवाती हैं। ये सुनकर अलीज़े हैरान कि वो ताबिश की बहन है, और सज्जल भी बड़े प्यार से इसके गले लगती है कि ताबिश की तो मैं बहन हूँ, लेकिन आज से तुम्हारी भी बहन हूँ। सज्जल की बात सुनकर अलीज़े के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो ताबिश को गुस्से से घूरती है कि इसने पहले क्यों नहीं बताया, फजूल में ही जेलिस हो रही थी इस लड़की से।